हाँ जी। राजा झुके झुके मुगल मराठा, राजा झुके झुके मुगल मराठा, झुके गगन सारा, सारे जहां के शीश झुके, झुके न सूरज हमारा। Hello everyone, welcome to my channel History with Richa. Please like and subscribe my channel and share also. हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। आज है 9 मई 1540 को जिनका जन्म होता है वो है हमारे राजस्थान के गौरव महाराणा प्रताप। तो आज महाराणा प्रताप की जयंती आप सभी को राजस्थान के गौरव, राजस्थान के सम्राट, राजस्थान के वीर महापुरुष महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। और अगर हम बात करें तिथि की तो कौन सी तिथि थी? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। और ये किसके पुत्र थे? महाराणा उदय सिंह सेकंड के ये पुत्र थे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में इनका जन्म हुआ था। और जबकि इनका जो राज्य अभिषेक है वो कहाँ हुआ था? गोगुंदा में हुआ था। तो कुंभलगढ़ में जन्मे महाराणा प्रताप। और जैसा मैं आपको सन बता दिया है, इनका नाम था राणा प्रताप सिंह, जिन्हें महाराणा प्रताप के नाम से हम इतिहास में जानते हैं। ये कौन से थे? मेवाड़ के 13वें राजा थे। ठीक है, इनका नंबर था 13। 13वें राजा थे जो कि किसके पुत्र थे? उदय सिंह सेकंड के ये पुत्र थे। महाराणा उदय सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया? चित्तौड़ को। जो इनके पिताजी थे महाराणा प्रताप के, इन्होंने उदयपुर को राजधानी को कहाँ शिफ्ट कर दिया? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ के बारे में बहुत फेमस लाइन है, ओ गढ़ नीचो किम झुके, ऊंचो जस गिरवास, हर झाटे जो हर झटे, हर भाटे इतिहास। ठीक है, कितनी अच्छी लाइन है कि हर युद्ध में तो क्या होता है? जौहर होता है और हर भाटे मीन्स हर पत्थर पे, हर भाटे इतिहास, हर पत्थर पे क्या हुआ? इतिहास लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध। हम महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है, ये हमारे सामने आ जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। हम बात करें कि 21 जून 1576 और 18 जून 1576 दोनों बिल्कुल सही डेट है। ठीक है, आरपीएससी अलग मानती है और यूपीएससी अलग मानती है। हाँ जी, तो हम बात करेंगे अगर हल्दी घाटी के युद्ध की तो गोगुंदा का, इसको क्या बोला है? गोगुंदा का युद्ध बोला है। किसने बोला है? बदायूनी ने। और हम अबुल फजल की बात करें अगर तो अबुल फजल ने क्या बोला? इसको खमनोर का युद्ध बोला है। और इसे ही क्या कहा जाता है? मेवाड़ की थर्मोपल्ली भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ ये युद्ध, लेकिन इसमें कौन आए थे सेनापति के रूप में? अकबर की तरफ से कौन लड़े थे? मानसिंह लड़े थे। और इधर हमारी तरफ से महाराणा प्रताप। लेकिन हम इसमें ये नहीं कह सकते कि महाराणा प्रताप की विजय हुई थी या फिर अकबर की। ठीक है, ये युद्ध क्या है? हमारे लिए अनिर्णायक युद्ध है। इसमें इसका कोई निर्णय हम स्वीकार नहीं करेंगे। और अब जो आगे बुक्स आएंगी स्कूल के लिए, उसमें ये माना जाएगा कि महाराणा प्रताप ही इस युद्ध के विजेता रहे थे। अभी पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है ये सब पब्लिश होने की। तो अभी तो हमारे लिए युद्ध क्या है? अनिर्णायक युद्ध है। लेकिन अगर हम बात करें कि कौन मतलब किसका वो ज्यादा था, तो हम बात करेंगे अकबर और मानसिंह की, कि उन्होंने ही मतलब हम बोले कि युद्ध जीता था तो ये तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था हल्दी घाटी के युद्ध के बाद। आगे हम बात करेंगे, मंजूर घास की रोटी है, घर चाहे नदी पहाड़ रहे, अंतिम सांस तक चाहूंगा स्वाधीन मेरा मेवाड़ रहे। महाराणा प्रताप ने बोला है। और हमने वो जो नैतिक शिक्षा की बुक चलती थी, मॉरल एजुकेशन, उसमें हमने पढ़ा है कि जब मैं स्कूल में थी तब तो चलती थी, तो उसमें क्या था कि मैंने पढ़ा था एक बार कि ये घास की रोटियां खाते थे। और एक बार तो ऐसा समय आया कि जब इनके लिए घास की रोटी बन रही थी, इनके बेटे को बहुत तेज भूख लग रही थी,
तो एक रोटी बनकर आती है और जैसे ही रोटी आती है वो उसको भी कौन ले जाता है, उद बिलाव ले जाता है। तो घास की रोटी है, लेकिन कभी कभी इन्हें घास की रोटी भी नसीब नहीं हुआ करती थी। और इनकी हम मृत्यु की बात करें तो 19 जनवरी 1597 को इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जो विक्रम संवत से अगर हम जन्म का समय माने तो वो 1597 है, 1597, और ऐसे हम मानते हैं 1540। तो एक बार क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि ऐसे कौन से शासक है जिनका जन्म और मृत्यु का सन एक ही है, तो वो कौन होंगे, महाराणा प्रताप होंगे। क्योंकि मृत्यु कब होती है इनकी 1597 में और जन्म 1540 में, लेकिन जो इनका जन्म का समय वो संवत में क्या होता है, 1597। और महाराणा प्रताप की जो मृत्यु होती है उसके बाद इनके पुत्र अमर सिंह हैं, वो राजगद्दी पर बैठते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वो भी विरोध करते हैं मुगलों का, लेकिन एट लास्ट उनको मुगलों के साथ संधि करनी पड़ती है। और 1615 में, 1614 नहीं है, 1615 है, 1615 में उनको क्या होता है, फिर उनको संधि स्वीकार करनी पड़ती है। इसी को मुगल मेवाड़ संधि के नाम से जाना जाता है। और किसके साथ संधि होती है, वो जहांगीर के साथ संधि होती है। उसमें कुछ शर्तें रखी जाती है, जैसे कि जो अमर सिंह है वो बोलते हैं कि मैं कभी वो अकबर के दरबार में, आगरा के दरबार में उपस्थित नहीं होऊंगा। उसकी जगह कौन होंगे, मेरे पुत्र। फिर उनके पुत्र अकबर के दरबार में होंगे, जबकि वो नहीं जाएंगे। और जहांगीर बोलता है कि वो अमर सिंह कभी किलेबंदी नहीं करवा सकेंगे और न ही किले की मरम्मत करवा सकेंगे। तीसरी शर्त होती है ये, अमर सिंह कहते हैं कि हम कभी मेवाड़ और मुगल एक दूसरे का आपस में विवाह नहीं करवाएंगे, विवाह संबंध नहीं रखेंगे। इस तरह से मुगल मेवाड़ संधि होती है। और आज है महाराणा प्रताप की जयंती। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, हैव अ गुड डे।